सो अभी आपने नेशनल यूथ पार्लियामेंट में झारखंड को रिप्रेजेंट किया, राइट? एंड झारखंड में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है? और वहाँ पे गवर्नमेंट की एक स्कीम भी चलती है जहाँ पे 1000 रुपीज़ बेरोजगार युवाओं को दिया जाता है एज अलाउंसेस। क्या आपको लगता है कि ये स्कीम काफ़ी है यूथ को एम्पावर करने के लिए? See, the scheme which you are talking of is the Mukhyamantri Sarthi Yojana. राइट। Okay. So, Mukhyamantri Sarthi Yojana is a step in the right direction. It is, albeit some missteps. A step in the right direction, but missteps. I'll not deny that this Mukhyamantri Sarthi Yojana has completely transformed the landscape of unemployment in Jharkhand. It might have given employment to some few lakh people. It might have empowered the local industries, for that matter, some MSMEs. It might have brought about some entrepreneurial spirit. But are these enough? Just giving rupees 1000 allowance, monthly allowance to youth, I don't think that's enough. We need to empower the youth more and more in this direction. See, it is just like the scheme is giving you a superhero cape, but it is providing you the cape minus the flying. This scheme is like plastering your leg, but then it is not even setting the bone before plastering your leg. Right. It is not addressing the root cause. What a logical fallacy. You want the youth to be empowered. You are giving them clutches. No doubt this scheme is allowing the youth to bring their logical understanding and stand on their firm footholdings. खुद पर खड़ा होना सिखा रहा है, बट सिर्फ खुद पर खड़ा होना सिखा रहा है, चलना नहीं सिखा रहा है. So this scheme is more and more a propaganda, I must say. Why a propaganda? Because the government is giving rupees 1000 rupees allowance, and then it is promoting dependency in the youth. So when this dependency comes in the youth culture, automatically the creativity, automatically the potential of the youth degrades. Is this what we want for the entire nation, or for that matter the state of Jharkhand? तो अगर दे तो भी प्रॉब्लम है, नहीं दे तो भी प्रॉब्लम है. दे तो सही तरीके से दे. कैसे दे, मतलब आप क्या चाहते हो, कैसे दे? My vision, यूथ क्या चाहता है उसमें? यूथ चाहता है कि 1000 रुपए अलावेंस देकर आप उनको बेरोजगारी से हटने के लिए एक दिशा और दशा तो दिखा रहे हैं, पर उस दिशा और दशा पे निरंतर कैसे काम करना है वो नहीं सिखा रहे. तो हमारे नेताओं को भी नहीं आता ना, इसीलिए तो यहाँ पे नेताएं अनपढ़ बैठे हुए हैं ना. ये जो शब्द है, ये अनपढ़ इसलिए मैंने नहीं कहा कि उनके पास डिग्रियां नहीं है. होंगे वो MSc, होंगे वो BSc, होंगे उनके पास PhD की डिग्रियां. क्या लीडर बनने के लिए ये एजुकेशन काफी है? नहीं. लीडर बनने के लिए जो एजुकेशन काफी है वो है लीडरशिप स्किल, वो है ह्यूमन मेंटालिटी. इसको चैनलाइज करिए. जब आप एक लीडर की तरह सोचते हैं तब चीजें बदलती हैं. क्यों नहीं लॉर्ड रामचंद्र के राज्य में समस्याएं आई, बट ही न्यू हाउ टू डील विद पीपल. पहले के समाज में क्या होता था? इफ यू पिक अप एनी मटीरियल मूवी फॉर दैट मैटर, देयर इज अ राजा सिटिंग, एंड अगर उसको एक नया कुछ भी लाना है एक समाज में, वो सबसे पहले सजेशन किससे मांगेगा? मंत्रियों से. मंत्री से नहीं मांगेगा. मंत्री से सजेशंस मांगेगा, बट क्या सही है क्या गलत है, क्या वो प्रीस्ट के पास जाता है? हैव यू विटनेस दिस कि वहां पे एक पुजारी होते हैं, एक ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस वाले इंसान होते हैं, पूछते हैं उनसे. पर आज तो हमने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी ना. उस ब्राह्मण को हमने कहीं ना कहीं विलुप्त कर दिया है. किस टाइप की एजुकेशन सिस्टम हम दे रहे हैं कि इस एजुकेशन की मदद से, ये डिग्रियों की मदद से हम आज एक देश नहीं संभाल पा रहे हैं. देश तो छोड़िए, एक राज्य भी नहीं संभाल पा रहे हैं. आज एक जिले में भी वही कूड़े की समस्या है जो पूरे देश में समस्या है. तो ये किस तरह की एजुकेशन? और यही एजुकेशन सिस्टम यदि प्रिवेल करेगा तो लीडर्स ऐसे ही आएंगे. तो क्या आपको लगता है कि अपोजिशन ने जो NDA अलायंसेस किया है वो इस पर कुछ सुधार कर सकते हैं? ओके, सो सबसे पहली बात तो ये जो शब्द है इंडिया, इसमें जो लेटर है ना A, दैट स्टैंड्स फॉर अलायंस. सो इट इज
more appropriately INDI alliance, right? So, to be more informative, let me just tell you that our state, Jharkhand, is a part of the INDI alliance, right? But in the entire perspective, when you scan the entire 5 years that was given to the Chief Minister of respected Jharkhand, it is so, I am so unfortunate. It is very unfortunate to state कि unemployment की समस्याएं अभी भी हैं. He has not been able to tackle. और जब आज से 5 साल पहले, मतलब अभी ये जो टेन्योर चल रहा है, अभी जनवरी में खत्म हो जाएगा, तो जब हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया तो लोगों के अंदर आशा पैदा हुई. People were very hopeful, especially the tribal folks. You know, Jharkhand is known for its tribes. Right. So especially the tribal folks, because the respected Chief Minister of Jharkhand also comes from that origin. So they had high hopes. But I want to question the entire people of Jharkhand. क्या उनकी expectations पे खड़ा उतर पाई है ये सरकार? And if the answer is no, I think we should end this discussion right now. Because there's no point in discussing what the alliance has done. There are leaders from Jharkhand, there are leaders from every nook and corner of the state who do not want to follow responsibly, who do not want to follow the rules and regulations. Forget about the expectations then.